खुदा की अगर मुझे इजाज़त मिलती तो 12 घंटे में इसका नेटवर्क जो लॉरेंस है मैं ख़त्म कर सकता हूँ। नमस्कार, मैं निजम सिद्दीकी और आप देख रहे हैं मंडल का लोकप्रिय अभी तक न्यूज चैनल। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के जनपद बिजनौर के सिवारा नगर पालिका अध्यक्ष शेख फैसल वारसी की एक वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक पर वायरल हुई है, जिसमें लॉरेंस बिश्नोई को लेकर उन्होंने कहा है, अगर सरकार मुझे इजाजत दे तो 12 घंटे में लॉरेंस के नेटवर्क का खात्मा कर सकता हूँ। तो मुझे बाबा सिद्दीकी साहब से, इब्राहिम भाई से, सब लोगों से मिलाने वाले थे, लेकिन मेरी उस दिन तबीयत ठीक नहीं थी और मैं मिलने नहीं जा सका। मुझे इसका बेहद अफसोस है आज के। काश मैं चला गया होता तो मेरी मुलाकात हो जाती। अल्लाह उनको जन्नत में आला से आला मुकाम दे और सरकार सख्त इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई करे। और कसम खुदा की अगर मुझे इजाज़त मिलती तो 12 घंटे में इसका नेटवर्क जो लॉरेंस है मैं ख़त्म कर सकता हूँ। इतनी क़ुव्वत रखता हूँ, इतनी हिम्मत रखता हूँ, लेकिन कानून के आगे मजबूर हैं, परेशान हैं। अगर कोई ऐसा वाकई रास्ता होता तो हम ऐसे लोगों को चंद मिनटों में ख़त्म करवा देते, उनको उनका इलाज करा देते। लेकिन सरकार ऐसे लोगों को सख्त सज़ा दे और इन लोगों को एक इबरत हासिल हो। किसी का भी मारने का हक़ हमें किसी को भी नहीं है, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो। ऊपर वाले का काम है ज़िंदगी देना और उसकी ज़िंदगी लेना। इसी सभी की सत्यता की जानने के लिए अभी तक शेख फैसल वारसी के पास पहुंचा और उनसे बात करते हुए जब स्टार्टिंग की गई तो उन्होंने बताया कि मेरा मकसद किसी क्राइम को बढ़ावा देना नहीं, बल्कि सरकार से मांग करना है कि क्राइम का खात्मा किस तरह से होना चाहिए। आइए जानते हैं शेख फैसल वारसी से। चेयरमैन साहब, आपका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है लॉरेंस बिश्नोई को लेकर। ये वीडियो कब की है? घर में 3 वीक पुरानी है, शायद 2-3 वीक पुरानी। लाइव हुए थे एक शहर के विकास के मुद्दे, शहर की बात हो रही थी। और देखिए, मैं एक जिम्मेदार व्यक्ति हूँ, शहर का नगर पिता हूँ अब, और मैंने कभी भी कानून को ना हाथ में लिया और मैंने उसमें अफसोस जाहिर किया जिस तरह बाबा सिद्दीकी साहब की हत्या हुई, उनका मर्डर हुआ। तो आई वॉज लाइक वेरी डिसअपॉइंटेड कि अगर महाराष्ट्र सरकार लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रखती, एक छोटी सी जगह में हमने इतने कैमरास लगा दिए। तो वो तो मुंबई है, हमारा तो कोई बोट फंड भी नहीं, कोई बजट नहीं, बहुत कम पैसे यहाँ आते हैं और बहुत तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता है। मुंबई जैसी हाईटेक सिटी, इतनी बड़ी मेट्रो सिटी, और वहाँ इस तरह की घटना को खुलेआम सरेआम अंजाम दे दिया गया। तो तकलीफ़ हुई। एक बेहद गरीबों के मसीहा बाबा सिद्दीकी साहब, एक अच्छे परिवार से, बड़े बिजनेसमैन, बड़ा नाम। तो जाहिर बात है तकलीफ़ हुई जब कोई शरीफ आदमी का इस तरह हत्या हो जाती है। अचानक इतना बड़ा हादसा हो जाए, उन्होंने करो ना हो उसमें बहुत मदद की। उससे पहले 12 घंटे में आपने देखिए, मेरा कहने का तात्पर्य था 12 घंटे, मैंने ये कहा, मैंने ये नहीं कहा कि मैं उसका मर्डर कर दूंगा, उसको गोली मार दूंगा। नेटवर्क ख़त्म करने के लिए कहा कि उनकी जड़ें गुंडों की, अगर लॉ एंड ऑर्डर मजबूत है और पुलिस प्रशासन चाहता या चाहे तो वो कर सकता है, भले ही वो 2000 किलोमीटर दूर हो या 5000 किलोमीटर दूर हो। क्या आज हम सिवारा से कश्मीर कितनी दूर है? 500-700-800 किलोमीटर। क्या हमारे सिपाही या वहाँ का हमारे मिलिट्री वाले, आर्मी वाले बॉर्डर की रक्षा नहीं कर रहे हैं? एक प्लान के तहत कर रहे हैं, सब चीज़ें तरीके से कर रहे हैं, देश की सेवा कर रहे हैं। तो अगर प्लान करे गवर्नमेंट तो इस तरह के गुंडों को उखाड़ा जा सकता है, चाहे वो प्राइवेट कंपनियों की, लोगों की राय भी ले सकती है। तो दैट कैन बी डन ईजिली। ऐसा नहीं है, उनको प्रमोट ना करते हुए लोगों को ख़त्म करने की सोची कि कैसे इस तरह की घटनाओं पर रोक लगे, कैसे इस तरह के गैंगस्टर्स को, या मूसावाला को देख लीजिए, कितना अच्छा सिंगर, उसको बेचारे का मर्डर करा दिया। एक सुपरस्टार इंसान। बहुत तकलीफ़ हुई थी मुझे तब भी, और मैंने जब भी अफसोस ज़ाहिर किया था। तो जो भी क्राइम करे, देखिए मैंने उस वीडियो में भी कहा है कि जान लेने का हक़ इंसान को नहीं है, ये ऊपर वाले का काम है। ज़िंदगी और मौत पैदा भी वही करता है, मौत भी वही लेता है, और मौत बरहक है, सबको आनी है। लेकिन टाइम होता है और तरीक़ा होता है मरने का। आप नेचुरल डेथ है या आप किसी ने मार दिया तो एक आपके साथ हादसा हो गया ना, कि आपको ज़बरदस्ती किसी ने ठोक दिया, तो ये गलत हुआ। तो मैं कभी किसी को ना तो गोली मार सकता हूँ, मैंने किसी को मारा ही नहीं कभी तक, सिवाय एक प्रकरण के। उसमें मैंने ज़रूर कुछ लोगों को किया था, और वो भी मैंने तब किया जब ज़रूरत थी। जुल्म के और गलत काम के ख़िलाफ़ ही मेरा हाथ उठा होगा, अगर उठा। तो मैं ऐसा नहीं करता हूँ कि मैं किसी की जान ले सकूँ। मैं ज़िंदगी में, मेरे परिवार ने ना, हम लोगों का ऐसा इतिहास रहा अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे बाप दादा के टाइम से एक बहुत हम लोग अच्छी वेल एजुकेटेड फैमिली से हैं। तो हम तो किसी को जान से मारना दूर की बात है, तकलीफ़ भी नहीं दे सकते। अगर कोई हमारा भी दिल दुखा देता है तो हम तो उसको भी दिल बड़ा करके माफ़ कर देते हैं,
ये मेरी नीयत है। और जो लोग कुछ चाह रहे हैं कि भाई इसको मुद्दा बना दिया जाए, मैं डीएम साहब की, एडीएम साहब की हमेशा तारीफ़ करता हूँ अपने लाइव में, एसडीएम साहिबा की करता हूँ, उनके ज़रिए जो हमें मदद मिलती है। तो लोग उस पर भी बहुत सारे एतराज़ करते हैं कि भाई ये तो बीजेपी के अधिकारियों को प्रेस कर रहा है, शहर में बैठ के भड़काते हैं, लोगों को कहते हैं कि देखो उन लोगों की तारीफ़ कर रहा है। तो वो बीजेपी वाले नहीं है, वो किसी की भी सरकार होगी, जब भी डीएम एसडीएम एडीएम रहेंगे और कोई भी सत्ता आएगी तो वो तब भी वही रहेंगे जिस पोजीशन पे हैं, और बल्कि प्रमोशन हो जाएंगे, क्या क्या बन जाएंगे। लेकिन मेरा ये कहना है कि जो जैसा काम करे उसकी तारीफ़ करो। अगर अच्छा काम कर रहा है तारीफ़ करो, और अच्छा काम नहीं कर रहा है तो भाई जो जैसा कर रहा है वैसा बता दो। तो इन लोगों का जो तरीका है वो भ्रम फैलाने का है। जो चंद हमारे विपक्ष के लोग हैं वो ये चाहते हैं कि समहाउ छवि पे बट्टा लगे, कुछ नुकसान हो, कुछ तकलीफ़ इसको हो, जेल हो जाए, या कोई भी मामला इस तरह का हो जाए जिससे इसकी छवि पे बट्टा लगे। अभी इतने कम टाइम मुझे चेयरमैनी में मिला, मैंने देखिए पहले भी चेयरमैन रहे नजम भाई, आपने देखा होगा, हमें जो भी मौका मिला 15 महीने बाद पैसे आए नगर पालिका में, मैंने वो भी बताया जो आए, जब नहीं आए जब भी बताया। लेकिन इस बार इतना क्लियर क्रिस्टल काम हुआ है, क्रिस्टल क्लियर काम हुआ है कि चीज़ें बिल्कुल साफ़ रही हैं। और जब पैसा लगा है आपके शहर में तो आज चाहे वो सौंदर्यीकरण के रूप में हो, सड़कों के रूप में हो, लाइटों के रूप में हो, या जो भी पालिका ने ऑर्नामेंटल पोल्स लगाए हो उसके रूप में हो, गेट्स के निर्माण हो, चौड़ीकरण हो, आज वो सड़कों पर दिख रहा है। जनता खुद ये कह रही है कि वाकई जो काम 50 साल से नहीं हुए इस लड़के ने चंद दिन में, साल 1.5 साल में कर दिखाए। और अभी बहुत लंबा टाइम है, 3-4 साल हैं। विपक्ष के लोगों को डर लग रहा है कि इतना अच्छा काम करने के बाद, क्योंकि मैं चेयरमैन भी हूँ, विधानसभा का इलेक्शन सर पे है, 2027 आने वाला है 2 साल बाद, तो लोगों को ये भी लग रहा है कि कहीं एमएलए ना लड़ ले, कहीं कुछ ना कर ले, क्योंकि ऊपर नंबर बहुत लोगों के घटे हुए हैं और मेरे बहुत बड़े में अल्हम्दुलिल्लाह। और अगर ऐसा हुआ, और मेरे हमेशा ये कहना है यहाँ की जनता से, यदि काम किया तो वोट दीजिए, मैंने काम किया है तो ज़रूर आप आगे मौका देना। एमएलए एमपी आप जो कहेंगे, अगर इस लायक समझेंगे तो आई ट्राई माई लेवल बेस्ट, आपकी खिदमत के लिए हाजिर रहूँगा। और यही कहना है, खिदमत जारी है और जारी रहेगी इंशाल्लाह। आप लोगों के भड़काने से, गलत मैसेज देने से नहीं होगा, न कभी कानून हाथ में लिया, न कभी आगे लेंगे। आप देख रहे हैं मंडल का लोकप्रिय अभी तक न्यूज चैनल। अपने क्षेत्र की तमाम छोटी बड़ी खबरों को देखने के लिए अभी यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें अभी तक न्यूज चैनल, और जुड़े रहे क्षेत्र की हर एक छोटी बड़ी खबर के साथ। कैमरा पर्सन मन्नान के साथ नजम सिद्दीकी, अभी तक बिजनौर।